जंगल राज के मतलब किछ के जंगल राज थोड़ो छे। ओकरा कहलास कि जंगल राज हो जेते, ओकरा कहलास जंगल राज। वो खुद जंगल राज बनावे के लिए वो अपनो कैंडिडेट के खत्म करी रहलो छे सरकार ने। भाजपा सरकार के राज्य में मजदूरी मांगे के नाम पर ओकरो हाथ काटलो जाय छे। इस यात्रा के माध्यम से हम सरकार को भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि 2025 जो है वो नीतीश भाजपा का बिहार में अंत होगा। ये स्मार्ट मीटर की नौटंकी नहीं चलेगी। बिहार में गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना होगा और स्मार्ट मीटर की बाध्यता को समाप्त करना होगा। देखिए अभी हम मौजूद हैं, ये पूर्णिया जिला का बिरौली है और बिरौली आधोकोपा चौक है। एक तरफ दिखा दीजिए इधर जो है कि कहीं ना कहीं ये नगर पंचायत रुपौली के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ पे जो है कि कहीं ना कहीं भाकपा माले पार्टी के द्वारा जो है कि कहीं आप देख सकते हैं कि हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये आधोकोपा जो है कि चौक है। यहाँ पे माले पार्टी के द्वारा जो है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बदलो बिहार न्याय यात्रा भाकपा माले इनके द्वारा जो है कि कहीं ना कहीं यात्रा जो है कि निकाला गया है और पूरे प्रखंड में इन लोगों का जो है कि यात्रा आज होना है। और इसी को लेकर रुपौली प्रखंड से जो है कि वहां से निकलकर प्रखंड कार्यालय से कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुंचे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है ये लोग जो है कि बार बार या फिर इस बार जो है कि प्रदर्शन रैली कर रहे हैं, पूरे प्रखंड में घूमने का निर्णय लिया है। जी सबसे पहले आपका स्वागत है। जी अच्छा, ये आप लोग जो है कि क्या कहते हैं बदलो बिहार न्याय यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, कहाँ तक जाना है, कहाँ से शुरुआत किया आपने, क्या मकसद है? बदलो बिहार न्याय यात्रा भाकपा माले की ओर से पूरे राज्य भर में निकाली गई है 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। यहाँ पूर्णिया में भी ये इस यात्रा की शुरुआत हुई श्रीनगर से, श्रीनगर प्रखंड से, फिर जलालगढ़ होते हुए, कस्बा होते हुए, पूर्णिया शहर होते हुए धमदाहा, और आज ये यात्रा रुपौली में है और रुपौली में ये यात्रा चलेगी। बदलो बिहार न्याय यात्रा का जो मकसद है कि बिहार के भीतर लगभग 20 सालों से भाजपा और नीतीश की सरकार है, लेकिन इन 20 सालों में बिहार जहां था आज वहीं है, बल्कि उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति है। अभी देखिए जमीन सर्वे, बिहार सरकार ने कहा कि हम जमीन सर्वे करेंगे। इसी नीतीश सरकार में डी बंदोपाध्याय कमीशन बनी थी और उसका एक रिपोर्ट आया था कि बिहार में 21 लाख एकड़ जमीन ऐसा है जो सीलिंग से फाजिल है और वो गरीबों के बीच बांटी जानी चाहिए। यहाँ पूर्णिया के भीतर सिकमी बटाईदारों का जो मामला है वो अभी तक उलझा हुआ है। भूदान सीलिंग का जो मामला है वो अभी कोर्ट में है। और डी बंदोपाध्याय कमीशन ने ये कहा था कि बिहार के भीतर जो 21 लाख एकड़ जमीन है पहले उसको गरीबों के बीच बांटिए। तो हम भाकपा माले की ओर से हम लोग ये कह रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से कि जमीन सर्वे से पहले गरीबों को कागज देना होगा, जो जहां बसे हुए हैं उसका कागज उसको देना होगा, तभी जाकर के जमीन सर्वे आपका मुकम्मल हो सकता है और इससे गरीब बेदखल नहीं होंगे। अभी जो जमीन सर्वे हो रहा है ये गरीबों को बेदखल करने की साजिश है, एक बात। दूसरी बात यह है कि स्मार्ट मीटर आप जान लीजिए, बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर को बाध्यकारी बनाया गया। इस यात्रा के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की नौटंकी नहीं चलेगी। बिहार में गरीबों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देना होगा और स्मार्ट मीटर की बाध्यता को समाप्त करना होगा, ये बात हम कह रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पूरा इलाका है, खास करके ये सीमांचल का जो इलाका है, बाढ़ प्रभावित रहता है। बाढ़ का कोई अस्थायी निदान सरकार के पास नहीं है, कोई सुनियोजित योजना सरकार के पास नहीं है। अगर योजना रहे तो बाढ़ से बहुत ज्यादा लाभ भी हम लोग ले सकते हैं, पानी से बहुत ज्यादा लाभ भी ले सकते हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि बाढ़ का एक तो अस्थायी निदान निकाला जाए और साथ ही साथ ये जो मुआवजा है, अब आप सोचिए किसी का 1 एकड़ फसल बर्बाद हो गया है, किसी के घर में पानी जब घुस जाएगा, कमर भर पानी घुस जाएगा तो घर का सारा सामान बर्बाद हो जाएगा। और सरकार क्या कर रही है कि हम 6,000 रुपया देंगे, 7,000 रुपया देंगे, तो ये नहीं चलेगा। 50,000 रुपया बाढ़ राहत मुआवजा देने की गारंटी करनी होगी। इस बात को लेकर के हम लोग यात्रा कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार के भीतर रोजगार का सवाल, शिक्षा का सवाल, देखिए बिहार में एकदम जो गरीब आदमी है उसके लिए अलग तरह की शिक्षा है, जो पैसा वाला लोग है उसके लिए अलग तरह की शिक्षा है। तो ये दो तरह की शिक्षा है, ये दो तरह की शिक्षा नहीं चलेगी। बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू करना होगा, एक तरह की शिक्षा प्रणाली लागू करना होगा। इस बात को लेकर के भी हम लोग बदलो बिहार न्याय यात्रा कर रहे हैं। और भी रोजगार का सवाल, किसानों का सवाल, किसानों को MSP ठीक से मिले, इन सवालों को लेकर के हम लोग यात्रा कर रहे हैं। और ये जब यात्रा हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के भीतर बदलाव की आकांक्षा है, लोग बदलना चाहते हैं। तो इस यात्रा के माध्यम से हम सरकार को भी ये चेतावनी दे रहे हैं कि 2025 जो है
वो नीतीश भाजपा का बिहार में अंत होगा, इस बात को यात्रा सुनिश्चित कर रही है। हम जगह जगह लोगों का रिस्पॉन्स देख रहे हैं। तो यात्रा तो देखिए, इसके द्वारा जो कहा जा रहा है कि 2025 में नीतीश या भाजपा का जो है कि अंत है, अब ये होता है नहीं होता है देखने वाली बात हुई। लेकिन आपने कुछ सवाल उठाए। पहला आपने कहा कि शिक्षा प्रणाली जो है कि समान होना चाहिए, चाहे वो नेता विधायक संसद का बेटा हो या फिर एक गरीब मजदूर का हो। एक शिक्षा प्रणाली दोनों के लिए होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या होता है कि जो नेता के या बड़े बड़े पूंजीपति घराने के बच्चे होते हैं वो विदेशों में जाकर पढ़ते हैं, गरीब घर के बच्चे जो होते हैं वो इन सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, और सरकारी विद्यालय की स्थिति उतनी ज्यादा सुदृढ़ है नहीं कि वो पढ़ के कुछ बेहतर कर सके। दूसरा आपने बाढ़ को लेकर के कहा, तीसरा आप स्मार्ट मीटर को लेकर के कहा। सरकार इन सभी चीजों को लेकर पहले से ही आगे बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं इस पे काम कर रही है, लेकिन फिर भी जो है कि आपको क्या लगता है कि क्या वजह है जो कि अब तक वो सुधरी नहीं है? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम उस पर काम कर रहे हैं, उसका स्थिति कहीं ना कहीं सुधरेगा। देखिए, बिहार में इसी नीतीश सरकार के द्वारा मुचकुंद दुबे की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था, और उस आयोग ने 9 महीना कड़ी मेहनत करके एक रिपोर्ट दी थी, और उस रिपोर्ट में कहा था कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को अगर बेहतर करना है, सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से जो कमजोर हिस्सा बिहार का है उस तक शिक्षा पहुंचानी है, बेहतर शिक्षा पहुंचानी है, तो बिहार में कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करना होगा। आजादी के बाद नारा लगता था देश में कि चाहे भंगी का हो संतान, चाहे राष्ट्रपति का हो संतान, सबको शिक्षा एक समान। तो बिहार में जब उस आयोग ने रिपोर्ट दी तो नीतीश कुमार, आप इस बात को जानिए, आप कह रहे हैं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, सरकार बल्कि इसके उल्टे दिशा में काम कर रही है। नीतीश कुमार को जब ये रिपोर्ट नीतीश कुमार को सौंपी गई तो बड़े शिक्षा माफियाओं के दबाव में जितना भी बड़ा बड़ा स्कूल है बिहार के भीतर, किसी भी जिले में चले जाइए, वो किसका है? वो किसका है? वो बड़े बड़े शिक्षा माफिया का है। तो शिक्षा माफिया के दबाव में बिहार के गरीब परिवार के बच्चों के साथ नीतीश कुमार ने अन्याय किया, बिहार में समान स्कूल प्रणाली लागू नहीं किया। तो हम लोग इस यात्रा के माध्यम से ये कर रहे हैं कि ये जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इसको भाकपा माले और बिहार की जनता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी, और 2025 में इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, इनके द्वारा जो बताया गया कि इस बदलो बिहार न्याय यात्रा के तहत जो रैली कर रहे हैं उसका मकसद क्या है और किस वजह से ये लोग निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार को भी आगाह कर रहे हैं और लोगों को भी जागरूक करने का काम इस न्याय यात्रा के द्वारा कहीं ना कहीं किया जा रहा है। जी बताइए, आप बराबर जो है कि यात्रा हो या रैली हो, आप उसमें नजर आती है और सक्रिय ही है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग कई बार प्रदर्शन करते हैं, उसके बावजूद भी सरकार को क्या असर नहीं पड़ रही है या फिर कुछ और कारण है जिसकी वजह से आप लोगों को बार बार सड़क पर उतरना पड़ता है? देखो, सरकार नजर में मतलब सरकार नहीं बदले के लिए, मतलब सुधार अपना नहीं करे के लिए ओकरो एगो वजह छे कि सरकार तो पहले तो बेईमान छे, ई सरकार निकम्मी छे कि गरीबक बात सुने तैयार नहीं छे, मजदूरक बात सुने नहीं तैयार छे। ई सरकार के ई नीतीश नरेंद्र मोदी के राजा में अभी की कहे छे कोई मजदूरी करे छे तो ओकरो हक बने छे मजदूरी मांगे के, मगर ई भाजपा सरकार के राजा में मजदूरी मांगे के नाम पर ओकरो हाथ काटलो जाय छे, हाथ काटलो जाय छे। और गरीब दलित के ई बताबो कि माछ रखला में कि ओकरो कोनो गुनाह छे? गुनाह नहीं छे। माछ रखे के ओकरो आजादी छे, आजादी होना चाहिए माछ रखे के, मगर की कहे छे नीतीश सरकार के राज्य में नीतीश सरकार के बिचौलिया सब ने ओकरो माछ अलगा दै छे, माछ अलगा के ओकरो हत्या कर दै छे। दूसरा बात, अब महिला सशक्तिकरण के बात करे छे और महिला के जहाँ तहाँ की मानी लो जब मजदूर किसान के बेटी के जहाँ घास गढ़ल जाए छे, वहाँ रेप होय छे, तीन निकम्मी सरकार के राज्य में ओकरो एफआईआर नहीं ली छे। तो वहाँ बेटी पढ़ा का मतलब शासन प्रशासन कानून जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने के कगार पे है, या फिर लोगों का जो अगर कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है उसका समाधान नहीं होता है, तो कानून नाम की चीज जो है उसमें कहीं ना कहीं अब लोगों को विश्वास नहीं रहा ना। कानून नाम के चीजें नहीं छे, एकरा समझ में नहीं आवे छे नीतीश सरकार का, मोदी सरकार का कानून की चीज छिके। अब नीतीश और मोदी सरकार का बार बार ये कर रहे हैं, जबकि अगर उसके पार्टी उसके ब्लॉक के किसी नेता का बयान सुनेंगे उसमें कहा जाता है कि तेजस्वी यादव को आप जानते हैं, या फिर उनके पिता लालू प्रसाद यादव, जब उनकी सरकार थी तो जंगल राज था बिहार में, और अब जो है कि आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश या फिर मोदी सरकार जो है कि उसके राज में कानून नाम की चीजें खत्म हो गई है, तो ये क्या है? देखो, जंगल राज के मतलब किसके?
जंगल राज थोड़ो छै। ओकरा कहलास कि जंगल राज हो जेतै, ओकरा कहलास जंगल राज। वो खुद जंगल राज बनावे के लिए वो अपनो कैंडिडेट के खत्म करी रहलो छै सरकार ने। और सरकार के जितना बिचौलिया सनी छै वह एकदम दबंग के बढ़ा रहलो छै। हमरो कहना छै कि बिहार में अपराधी पर रोक लगाबे और महिला सुरक्षा के बात करे छै तो महिला के मान सम्मान मिलना चाहिए, प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, ओकरो आजादी मिलना चाहिए। महिला सरकार तो चला रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो मत दै छै, मगर बेटी सुरक्षित कहाँ छै देश में। अच्छा, आपका कहने का मतलब सरकार नारा देती है, कहती है, स्टेटमेंट देती है, लेकिन उस पर कहीं ना कहीं खड़े नहीं उतरती है। ना वो खड़ा कहाँ, सुरक्षा नहीं छै ओकरो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारा दै छै मगर वह सुरक्षित बेटी के नहीं राखे छै। मुजफ्फरपुर में देख लो छो, मणिपुर में तो बहुत बेटिये रहे केकरे, मणिपुर में जित्ता जला दिलके रेप करी के। और अन्य जिला में हर जिला के बात कह छै, हर जिला के बात कहीं न कहीं ई मोदी सरकार के राह पर और भाजपा सरकार के राह पर बेटी के आतंक करी के। अभियो फिलहाल में 3 दिन 4 दिन हो छै वो बेटी के सामूहिक रेप होलो छै, वो FIR नहीं ले ले छै। और इसलिए हम सब विरोध करे छी कि हमरा आजादी चाहिए। रहले दूसरी बात की मान लो जे कि सर्वे करी सब गरीबों के बेदखल करना हुआ बंद करी दो। और सब जितना गरीब जहाँ बसलो छै ओकरा पहले कागज दे दो, सिकमी हक छै ओकरा सिकमी हक मिलना। कहने का मतलब कुल मिलाकर इन लोगों की जो मांग है या फिर ये यात्रा जो उसका मकसद जो है ये है कि इन लोग बिहार को बदलने की या बिहार की स्थिति को बदलने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके वजह से ये लोग यात्रा कर रहे हैं। और सरकार से कह रहे हैं कि अगर वो जमीन सर्वे का मामला या फिर जमीन सर्वे करवा रहे हैं तो उससे पहले उन लोगों की कागजात जो है उसको दुरुस्त करवा दिया जाए, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सर्वे को जो है करवाया जाए। इस तरह तमाम मांगे हैं, इनकी तमाम चीजों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर रैली कर रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार पर इस पर कितना असर पड़ता है और सरकार को कितना इसके असर होता है। तो चलिए देखते रहिए इसी तरह से SJ न्यूज़, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।